नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं सच टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मुरैना अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 1947 से सभी दलों के नेताओं ने दिमनी क्षेत्र की जनता का भरपूर शोषण किया है। अब वह बर्दाश्त नहीं होगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में हम चुनाव रण में कूदेंगे। पत्रकार वार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष अभा क्षत्रिय महासभा श्री सुरेंद्र सिंह तोमर का ऐलान। ऐसा आदमी जो उछल कूद मचाने वाला आदमी, अगर आपको पसंद है, सब लोगों को, जनता को, इसे कभी भी कहीं जा सकता आदमी बनाए आपको, क्योंकि कोई वो तो है नहीं है। इतने सालों में अगर इस व्यक्ति ने एक मुट्ठी मिट्टी भी कहीं डला दी हो तो आप बता दो। रुअर बरवाई आपका बना हुआ है, रुअर बरवाई से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसमें आता है इसमें अम्बा में। आज रुअर बरवाई में लाल पत्थर का अगर वहाँ बना हुआ है तो उस वाले लोग सब लोग थे वहाँ पर इकट्ठे, अनु मिश्रा, विनोद शर्मा और बीडी शर्मा। मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा आज जो शहीद की यहाँ हम लोग कैंट के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, ये अगर महाराष्ट्र में और कहीं अगर ये यूपी में या कहीं और पंजाब में होते तो एक बड़ा हॉल बना होता और बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि होती। 2 दिन बाद उसकी हवा निकली और नेताओं को, उनको सबको मैनेज किया गया, अधिकारियों को, और सरेआम एनकाउंटर करने वाले को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कल्ला सिकरवा के एनकाउंटर हुआ। कोई भी नेता के कान में जू नहीं रहेगी। 2 दिन खड़े हुए, तो इस दिन सब अपने अपने घर बैठ गए। इन सब चीजों को देखते हुए इस मुरैना जिले के लिए एक शर्मनाक बात यह थी कि 2018 में रुअर बरवाई में 6 साल की लड़की, जिसका दिन दहाड़े अपहरण हुआ, और अपहरण होने के बाद कोई भी इस क्षेत्र का नेता ऐसे खड़े नहीं हुआ कि वो लड़की बरामद होती। आज तक लड़की बरामद नहीं हुई। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से जो शक्ति थी हमारी, हम लगे, लेकिन राजनेताओं के हाथ में शक्तियां हैं। ये बात हम सब लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया, सारे लोगों ने। उसके बाद सन 2011 में बाल भारती जो कक्षा 6 की किताब थी, केवल एकमात्र पाठ था मेरी माँ के नाम से, जो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से पढ़ाया जाता था वो। लेकिन मुरैना को और चंबल संभाग को तो चोर घोषित कर रखा था, डकैत घोषित कर रखा था लोगों ने। एक पाठ ऐसा था राम प्रसाद बिस्मिल का, जो कि बताता था लोगों को कि जे लोग क्रांतिकारी थे, कि जितने भी क्रांतिकारी हुए उनके लिए गुरु हुआ करते थे। भगत सिंह हो चाहे अटल सिंह बना जाता। तो जब लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग तो जानेंगे कैसे, वो तो चोरी जानेंगे लोगों को। लेकिन कोई भी नेता उस पाठ को हटने पे कोई भी खड़ा नहीं हुआ। केरल की यात्रा, उसकी जगह पाठ जोड़ा गया, और केरल की यात्रा पाठ जोड़ने का जो कारण था कि उस समय मध्य प्रदेश का कोई प्रभारी यहाँ पर बना के यहाँ बैठाला गया था, यहाँ पर वो केरल का था, तो उसने केरल यात्रा जुड़वाई। अब बताओ, ग्वालियर चंबल संभाग में या मध्य प्रदेश में केरल यात्रा क्या मतलब हुआ? यात्रा होती तो कोई और कई यात्राएं थी। अगर यात्रा करते तो तुम चित्रकूट की यात्रा की बात करते, यात्रा होती तो रामेश्वर की बात यात्रा करते, बात आप यात्रा होती तो आप गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते। लेकिन केरल की यात्रा से क्या देना था? मैंने लोगों से कहा कि आप लोगों को ज्ञापन देना चाहिए इस संबंध में। तो लोग ऐसे राजनीतिक माहौल में मशगूल है एक दूसरे के पीछे कि कोई भी तैयार नहीं हुआ। 6-7 लोगों ने ज्ञापन दिया अम्बा में एसडीएम को। उसके बाद मैंने कहा लोगों को जगाने की जरूरत है। 2011 में हम लोगों ने पदयात्रा के माध्यम से शुरुआत की, और ऐसा के घटाने महादेव मंदिर से शुरुआत की। करीब 200-250 लोग थे। तो केवल 2 मुद्दे हमारे सामने थे। एक तो शहीदों को सम्मान मिले, राम प्रसाद बिस्मिल का पाठ जुड़े, और दूसरा इस क्षेत्र की नदियां सूखी हो गई थी, मृत प्राय स्थिति में थी, चाहे कुआरी हो चाहे आसन नदी हो। और हम लोगों ने जब पदयात्रा जब चालू की हम लोगों ने, तो लोगों को ये लगा कि जब पदयात्रा जब पद के लिए कर रहे हैं, ये कोई सामाजिक काम नहीं है इनका। लोगों ने चले जगह उसका विरोध भी करना चालू किया। कुछ गुंडे बदमाशों को भी छोड़ा गया।
लेकिन पदयात्रा रुकी नहीं। वो पदयात्रा बराबर, चाहे दिमनी विधानसभा हो, चाहे अम्बा विधानसभा हो, चाहे गोहद विधानसभा हो, पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने पदयात्रा की। उस पदयात्रा का परिणाम ये निकला कि 2012 में 11 में जो पाठ हटा वो 12 में इनको जोड़ना पड़ा इनको। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। उस समय वो महिला हुआ करती थी चिटनेस, अर्चना चिटनेस, तो वो ये नहीं जानती थी रामसार बिस्मिल है कौन। हमने देख लिया विडम्बना इस बात की। तो जब उनको बताया गया कि जब वो रामसार बिस्मिल थे काकोरी कांड वाले, जिन्होंने किसी का घर नहीं लूटा, इन्होंने खजाना लूटा अंग्रेजों का और लूट के हथियार खरीदे, जब वो रामसार बिस्मिल थे तब उनकी ये बात समझ में आई। वो 2012 में जब पाठ जुड़ा, जगह जगह नदियों पे स्टॉप डैम की जब बात कहते तो लोग कहते स्टॉप डैम होता क्या है। लेकिन हम लोगों ने अड़के नेताओं को पीछे लग के और उन्हें भय पैदा करके कि आने वाले चुनाव में तुम्हारा विरोध किया जाएगा अगर तुमने काम नहीं किया। साथियों, 2011 में स्टॉप डैम बनना चालू है। आज बारी और आसर पे आप देख रहे हो तो जगह जगह पानी आपको मिलेगा, जगह जगह बेड़ा लगा दिए गए और पानी भरा हुआ। उसके बाद हमारी यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं थी। 2016 में इंटेक के माध्यम से विनोद शर्मा या कलेक्टर हुआ करते थे, शायद आप भी मेरे साथ उस यात्रा में, परमार साहब, और उनसे बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप लोग एक समिति बनाओ। यही बात हुई थी ना। वो समिति के माध्यम से बोले आप लोग सब लोग निकलो और बोले मैं उसमें मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा पहली मीटिंग आपकी ऐसा में होना चाहिए और एसडीएम उस मीटिंग में आएगा। तो पहली मीटिंग एसडीएम के माध्यम से वहां हुई। पूरा प्रपोजल इंटेक में गया और इंटेक में जाने के बाद हम लोग पीछे लगे तो 25 करोड़ रुपए की लागत से एक पर्यटन स्थल का निर्माण होना था वहां पर। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो राजा राम साय थे, जिन्होंने हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा, अपने पुत्र पौत्रों के साथ उनका पार्क बनना था, उनकी मूर्ति लगनी थी और एक पर्यटक स्थल बनना था। अगर पर्यटक स्थल बन जाता तो जो जमीन 5 लाख रुपए बीघा थी वो 50 लाख रुपए तुरंत हो जाती, क्योंकि दुनिया भर के सब लोग पर्यटक आते। लेकिन क्षेत्र के स्थानीय नेताओं ने उनको ये लगा कहीं ऐसा हो कि हमने तो कुछ कर नहीं पाए, मुझे इंटेक्स से 25 करोड़ रुपया अगर लग गए यहाँ पर तो बोले मेरी तो दुकान ही उठ जाएगी। तो सब नेताओं ने मिलकर उसका विरोध किया पाया। वो विरोध ही नहीं किया, इसको कोर्ट तक ले गए। अब कोर्ट में जब ले जाएंगे तो कोई संस्था क्यों पैसा देगी, तो वो पैसे नहीं दिए। इन सब मजबूरियों को देखते हुए उस नेताओं ने कहना ये चालू कर दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, इनकी औकात गांव में सरपंच बनने की नहीं है। तब मैंने कहा कि राजनीति तो लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। मेरी विनती है कि आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा श्री सुरेंद्र सिंह तोमर जी प्रेस वार्ता लेने जा रहे हैं और सभी का स्वागत वंदन है। आदरणीय माननीय श्री सुरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत वंदन है। पधारे सभी बंधुओं का स्वागत वंदन है। आगे की बात के लिए मैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी को लोगों के माध्यम से बिगड़ फूक रहे हैं जगह जगह। वो जनता से कोई भी बात नहीं कर रहा, न जनता से कोई पूछ रहा है। विभिन्न पार्टियों के गिने चुने पट्टे उन लोगों से चर्चा हो रही है आपस में। हमारी कभी भी मंशा नहीं रही, हमने हमेशा समाज का शोषण वर्ग करने का जो हमने 1997 में संकल्प लिया था, और उस संकल्प मैंने कहा कि मैं कभी भी राजनीतिक दलों में न किसी का प्रचार करने जाऊंगा, न कहीं किसी के साथ में खड़ा होऊंगा। और मैंने अक्षर से अपनी बातों का पालन किया। आप मुरैना के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, कभी आपने मुझे किसी राजनीतिक मंच पर नहीं देखा होगा आपने, और न किसी भी दल के लिए हम लोग न कभी वोट मांगने आए, न कभी किसी दल के लिए समर्थन में हम लोग आए, न किसी नेता के लिए आए।
लेकिन 1997 में सामाजिक काम अपना ईमानदारी से किया और उन परिस्थितियों में जिनमें काम किया हम लोगों ने, ग्वालियर चंबल संभाग में इस जाति विशेष के लोगों ने आतंक बचा रखा था, चाहे उनके ठेके हो चाहे राजनीतिक दलों में हो, और अगर कोई पटरी से जरा भी उतरता था तो गोलियों के शिकार होते थे। 1997 के बाद जब मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए तो मैं समाज के काम के लिए मैं खड़ा हुआ, और समाज के लिए जब खड़ा हुआ तो कई एक ऐसी समस्याएं मेरे सामने आई तो मैंने कहा समाज के काम में अन्याय के विरुद्ध तो लड़ाई लड़े, लेकिन हम कुछ रचनात्मक काम भी हम लोग करें। तो रचनात्मक काम करने में भी हम लोग पीछे नहीं रहे। लेकिन आप लोगों के समक्ष में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 1904 में जिस समय मुरैना जिले में 3 मर्डर हुए और पुलिस की गोलियों के शिकार हुए, उस पुलिस की गोलियों के शिकार एक निर्दोष व्यक्ति हुए और हम लोग सब लोग खड़े हुए, लेकिन शर्म की बात यह रही कि कोई भी ऐसा बड़ा नेता उस आंदोलन में टूट के नहीं आया सामने। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री को घेर कर सन 2004 में उस समय बाबूलाल गौर हुआ करते थे, न्यायिक जांच के आदेश कराए। लेकिन विडंबना देखिए अधिकारियों की, पुलिस के अफसरों की, नेताओं की, कि न्यायिक जांच के आदेश में कोई भी आदमी गवाह देने को तैयार नहीं हुआ। गवाह के नाम की तो बहुत बड़ी लिस्ट थी, लेकिन जिससे भी कहे वो फिसल जाता था, कोई गवाह देने नहीं गया। तो ये चंबल संभाग के लिए जैसे एक शर्मनाक बात थी। ऐसी कुछ घटनाएं हुई, जैसे रामनाथ सिकरवार की घटना हुई खड़ौली में। सबको मालूम था सीधा आदमी सीधे रास्ते पे था, लेकिन उसका एनकाउंटर हुआ। इस क्षेत्र में जो अन्याय हुआ, कानून की सरिया उड़ाई जा रही थी, सारे लोगों को कहने के बावजूद भी न तो रेत का खनन रुका, न अपराध रुके। एक विशेष वर्ग के लोग रेत के खनन में शामिल है। कई बार प्रशासन से इस बात की गुहार की, आपने देखा हो खनन के माध्यम से कई अफसर लेकर मारे गए। जब जनता नहीं खड़ी होगी, हम चाहते हैं कि जनता खड़ी हो, पुलिस प्रशासन नहीं खड़ा हुआ, प्रशासन नहीं खड़ा हुआ, तो मैं जनता को खड़े करने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में मैं जाऊंगा और 2023 के चुनाव में इस मुद्दे को रखूंगा। मैं किसी भी दल से टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं निर्दलीय रूप से घोषणा कर चुका हूँ, टिकट के लिए कहीं किसी भी पार्टी के दफ्तर में किसी भी नेता के नहीं जाऊंगा। उससे सारे नेता परिचित हैं, ऐसा कोई नेता जो परिचित नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये परिचित खत्म हो कि पार्टी टिकट दे तभी आदमी जीते। कोई पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो जीतने में हमारे सब लोग हैं, सबको इकट्ठा करूँगा उनको, क्योंकि मैंने को मालूम है इस वाली बात के लिए कि पार्टी टिकट कैसे देती है, क्या करती है। इसलिए मैंने 1 साल पहले से इस बात की घोषणा की थी। समाज के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? समाज के लिए ये प्राथमिकता रहेगी कि असत्य और अन्याय ना होना हो। असत्य अन्याय को अगर करोगे तो समाज के लोग, सत्य समाज साथ ही देगा उसका। अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा हो तो सत्य समाज बराबर आपके साथ खड़ा होगा। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।